दोस्तों आईआरसीटीसी की बात करें, कंपनी की एजीएम कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे बहुत सारे रिजोल्यूशन पास किए गए जहाँ पे शेयर होल्डर की यहाँ पे रजामंदी ली गई है। कौन से रिजोल्यूशन पास हुए हैं, इसके अलावा यहाँ पे मैनेजमेंट में भी कुछ बदलाव हुआ है, कुछ नई अपॉइंटमेंट हुई है जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आईआरसीटीसी जिसका मोनोपोली बिजनेस है, चाहे रेलवे कैटरिंग का बिजनेस हो या फिर ऑनलाइन टिकट भी बुकिंग का बिजनेस हो, सारे बिजनेस बहुत ही शानदार है। प्राइस काफ़ी नीचे है, क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। साथ में यहाँ पे अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का शेयर भी आज दबाव में है और सिर्फ आईआरएफसी की नहीं, पूरे मिड कैप सेगमेंट स्मॉल कैप में आज काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है, क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, क्या है मार्केट एक्सपर्ट का कहना, क्या आने वाले समय फिर से स्टॉक 200 को क्रॉस कर जाएगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में रेल विकास निगम लिमिटेड की बात कर ले तो यहाँ पे कुछ अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लगातार कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत हो रही है, काफ़ी ज़बरदस्त कामकाज बढ़ रहा है। प्राइस तो वैसे काफ़ी शानदार बढ़ चुके हैं, लेकिन क्या इससे भी आगे संभावना बन रही है, ये पॉजिटिव है। साथ में हम एनबीसीसी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही शानदार बोनस और डिविडेंड दोनों का ही हमें फ़ायदा देने जा रही है। अभी एक्स डेट नहीं आई तो क्या इस समय निवेश करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरसीटीसी की बात करें तो इस समय स्टॉक 939 के आसपास ट्रेड कर रहा है 0.46% की गिरावट के साथ। तो बाजार में गिरावट का असर देखने को मिल रहा है। बाजार में इस समय बीएसई सेंसेक्स में लगभग 500 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फ्राइडे देख सकते हो कि 30 अगस्त को कंपनी की एजीएम हुई थी। ये 29वीं एजीएम थी आईआरसीटीसी की। तो यहाँ पे जो पहला रिजोल्यूशन पास करवाया गया शेयर होल्डर के वोटिंग के माध्यम से, वो था क्वार्टर 1 का रिजल्ट। क्वार्टर 1 का रिजल्ट उनके सामने रखा गया और इसको पूर्ण बहुमत से इसको पास करवाया गया। इसके अलावा जो दूसरा रिजोल्यूशन पास किया गया वो है डिविडेंड को लेकर। तो कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है। तो यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड 2.50 पर शेयर के हिसाब से, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए की रकम यहाँ पे कंपनी खर्च करेगी। और दूसरी तरफ देखें तो कंपनी ने फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया है, वो है 4 रुपीज़ पर शेयर। तो 320 करोड़ का यहाँ पे कंपनी की तरफ से खर्च होगा, जिसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी ले ली गई है और पूर्ण बहुमत से ये प्रस्ताव भी पास हो गया। बहुत जल्द डिविडेंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। तीसरा जो रेजोल्यूशन पास किया गया है कंपनी के डायरेक्टर के तौर पे मिस्टर मनोज कुमार, जो रिटायरमेंट उनकी हुई थी और आप देख सकते कि उन्होंने रीअपॉइंटमेंट के लिए प्रस्ताव रखा था जिसको पास कर लिया गया है। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सैलरी और दूसरे जो ऑडिटर्स हैं उनकी सैलरी के लिए भी प्रस्ताव को पास करवाया गया है शेयर होल्डर के पास से। पांचवा जो रेजोल्यूशन था यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है, इसमें देख सकते हो कि मिस्टर संजय कुमार जैन जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के, इस प्रस्ताव को भी अप्रूवल ले लिया गया है शेयर होल्डर का। इसके अलावा जो छठा रेजोल्यूशन है यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो अप्रूवल ली गई है मिस्टर राहुल की, जो डायरेक्टर है टूरिज्म मार्केटिंग के कंपनी के अंदर। इस प्रस्ताव को भी बहुमत से सिद्ध के साथ में पास कर लिया गया है। इसके अलावा जो एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे बोर्ड में कुछ बदलाव हुए, नई अपॉइंटमेंट हुई है। अपॉइंटमेंट हुई है श्री सर्वेंद्र शुक्ला की, जो एडिशनल डायरेक्टर होंगे पार्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उनको डायरेक्टर के तौर पे यहाँ पे भेजा गया है। 2 सितंबर 2024 से उनका कार्यकाल पूरा शुरू हो रहा है। तो काफ़ी उनके पास अनुभव है जिसका फ़ायदा कंपनी को होगा। तो ये नई एक अपॉइंटमेंट हुई है। यहाँ पे ये भी क्लियर किया गया है कि वो किसी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं है इस समय। उनकी जो सारी की सारी जो सेवा है वो आईआरसीटीसी के साथ में ही होगी, दूसरे किसी और कंपनी के बोर्ड के साथ वो जुड़े हुए नहीं है। अब यहाँ पे आईआरसीटीसी के लिए हम मार्केट एक्सपर्ट की राय देखें तो स्ट्रॉन्ग बाय की रिकमेंडेशन करने वाले एक एनालिस्ट है जो लगातार बने हुए पिछले 1 महीने से। बाय की रिकमेंडेशन करने वाला कोई नहीं है। होल्ड की रेटिंग वाले अगर देखें तो आपको एक दिखाई देगा जो लगातार बना हुआ है। सेल की रेटिंग देने वाला भी एक है और स्ट्रॉन्ग सेल की रेटिंग देने वाले 2 एनालिस्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बाय की रिकमेंडेशन वाले 2 है जबकि सेल की रेटिंग देने वाले 3 है। फिलहाल स्टॉक इस समय थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसके SWOT को अगर एनालिस करें यानी इसकी स्ट्रेंथ वीकनेस को देखें तो आपको पता चलेगा इसके अंदर स्ट्रेंथ टोटल 9 पॉइंट है, वीकनेस इसके अंदर एक भी नहीं है, अपॉर्चुनिटी 0 है लेकिन थ्रेट्स 3 है। तो जो स्ट्रेंथ है इसकी बहुत ज़्यादा है और वाकई में स्टॉक फंडामेंटली मजबूत है। लॉन्ग टर्म नजरिया लेके इसमें निवेश किया जा सकता है क्योंकि कंपनी मोनोपोली बिजनेस करती है। अब चलते हैं हम आईआरएफसी की तरफ। 176 पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1.33% की गिरावट देखने को मिली है और बाजार की गिरावट का असर देखने को मिल रहा है। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। यहाँ से एक निवेश की संभावना बन रही है। अब आप देख ही सकते हो कि 6 अगस्त को 176 के आसपास स्टॉक था, अब फिर से वो प्राइस देखने को मिली है और ये देख सकते हो कि बीच में स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा भी था।
लगभग 189 तक चला गया था 13 अगस्त को। उसके बाद में फिर इसमें गिरावट का दौर शुरू हुआ, स्टॉक फिर फाइनली वही आ गया जहाँ पे 6 अगस्त के आसपास था। अब यहाँ से अगर बाजार ने साथ दिया तो स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, वरना फिर इसमें और गिरावट की संभावना बन सकती है। अब यहाँ पे देख दो कि IRFC को लेकर ईटी नाउ स्वदेश के मार्केट एक्सपर्ट इसमें स्टॉक को लेकर लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है और उनके हिसाब से स्टॉक 72 प्रदर्शन कर सकता है। काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है स्टॉक, ऊपर का हाई लेवल 230 के आसपास, जो निचले लेवल 177 के आसपास आए। एक बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। एनालिस्ट ने कहा है कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना चाहिए, ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। तो मार्केट एक्सपर्ट का कहना है अगर एक बार 230 के लेवल को इसने अगर पार किया तो यहाँ पे एक अच्छी बड़ी तेज़ी बन सकती है और इस हिसाब से इसमें लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश के बारे में सोचना चाहिए। मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। 150 के आसपास मौका मिले खरीदारी करें, आने वाले समय ये बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर सकता है क्योंकि इसको कंपनी ने सभी टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है, 0 NPA कंपनी का। और जिस तरह से रेलवे इंफ्रा के लिए सरकार ने बहुत सारे इस समय प्रोजेक्ट का ऐलान किया है, ये कंपनी आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, निवेश किया जा सकता है लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। अब चलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 596 पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 0.65% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिले। स्टॉक ये भी दबाव में है, लेकिन इस स्टॉक ने लोगों को मालामाल कर दिया है। 1 लाख रुपए का जो निवेश था उसको 47 लाख में बदल दिया है। 4600% का जबरदस्त रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। तो 4 सालों में ये स्टॉक लोगों के लिए बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ। 13 रुपये के आसपास जो स्टॉक था वो 600 तक पहुँचा है और अब कंपनी ने फाइनल डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट भी फिक्स कर दी है। तो पर शेयर 2.11 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड कंपनी देने जा रही है। इसकी रिकॉर्ड डेट 23 सितंबर 2024 है। तो इस समय अगर आप शेयर खरीदो तो आपको डिविडेंड का फायदा मिल जाएगा। अभी रिकॉर्ड डेट बाकी है, तो इस समय निवेश आपको करना चाहिए। कंपनी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और आप देख सकते हो ये स्टॉक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। जो देख लो कि 27 मार्च 2020 को इसकी प्राइस 12.80 रुपीज़ के आसपास थी, वो स्टॉक 608 तक क्लोज हुआ 30 अगस्त 2024 को। बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया और वैसे 647 तक भी चला गया था स्टॉक। तो ये एक बड़ा मल्टीबैगर साबित है। लोगों का छोटा निवेश काफ़ी बड़ा हो गया, यानी 1 लाख रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट था वो 47 लाख को पार किया। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि स्टॉक आने में इससे भी शानदार प्रदर्शन कर सकता है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश किया जा सकता है। वैसे कंपनी का जो IPO 29 मार्च 2019 को आया था, उस समय इसकी प्राइस 19 रुपये के आसपास रखी गई थी। अब देख सकते हो कि 19 रुपये का जो शेयर है वो स्टॉक यहाँ पे 600 तक पहुँच गया। तो यही है, कंपनी के बिजनेस के दम पे ही शेयर की प्राइस बढ़ती है। इसके बिजनेस काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी लगातार बहुत सारे नए प्रोजेक्ट हासिल कर रही है और आने वाले समय ग्लोबल मार्केट में तेजी से अपने कारोबार को कंपनी आगे बढ़ा रही है। ये अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश का। एक और अच्छी इसके लिए गुड न्यूज़ है कि यह F&O में शामिल हो सकता है। 80 नए स्टॉक है जो F&O में जा सकते हैं। सेबी ने रूल्स में बदलाव किया है, जिसके तहत यस बैंक, रेल विकास निगम लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक, इस तरह से बहुत सारे स्टॉक है जो F&O में शामिल हो सकते हैं। यहाँ तक कि JM फाइनेंशियल और जोमेटो भी शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में इन स्टॉक के अंदर आने वाले में फ्रेश इन्वेस्टमेंट आ सकता है और ये फंडामेंटली मजबूत कहे जाएंगे F&O में शामिल होने के बाद। तो निवेश के लिए एक सही संभावना बन रही है इस समय। अब चलते हैं हम NBCC इंडिया लिमिटेड की तरफ। 184 पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 1% की यहाँ पे गिरावट है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। इस सरकारी कंपनी में अब 1:2 के रेशो में बोनस देने का ऐलान कर दिया है। तो देख सकते हो कि ये कंपनी आपको काफ़ी बेहतर बोनस देने जा रही है। इसकी रिकॉर्ड डेट फिक्स हो चुकी है 7 अक्टूबर 2024। तो इस समय आपके पास मौका है, शेयर खरीदे, आपको बिल्कुल बोनस का फ़ायदा हो जाएगा। और सबसे जो बड़ी बात है कि काफ़ी मजबूत है फंडामेंटली कंपनी। यहाँ पे इसके साथ कंपनी डिविडेंड भी देने जा रही है। तो यहाँ पे पर शेयर 63 पैसे का 0.63 पैसे का डिविडेंड दे जाने, 63% का डिविडेंड कंपनी दे रही है, जिसकी देख लो कि इस समय फेस वैल्यू 1 रुपीज़ के आसपास है। इसकी आप देखें तो एक्स डेट अभी बाकी है, 6 सितंबर इसकी एक्स डेट है। तो अगर शेयर इस समय खरीदे तो आपको डिविडेंड का बेनिफिट भी मिल सकता है, यानी आपके लिए डबल फायदा हो सकता है। तो निवेश कर सकते हैं लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।